अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे थे, CS 302 का फाइनल टर्म का। तो हमने पहला जो टॉपिक था वो डिस्कस किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉर्ट बुक लिखी है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने उड़ा दी हैं। पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द लैच, टाइप ऑफ लैच, ट्रूथ टेबल और सम एप्लीकेशन जो थी वो हमने जो है कि डिस्कस की थी। लेकिन आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में। हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि लाइट जो है वो चली गई, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। मुझे दोबारा से अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जो है लाइट जो है वो चली गई थी। हमारा जो टॉपिक अब स्टार्ट करना है वो है सेकंड टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप। तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ये हमारा अभी टॉपिक है, व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप क्या है, व्हाट इज़ टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप वो पढ़ेंगे। और इसके बाद सम जो इसकी एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे और डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, सेटिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों की जो सेटिंग है कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे। चलें टॉपिक की तरफ भी आते हैं। मैं कलर सेट कर लूँ। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप। आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ, फ्लिप फ्लॉप है क्या चीज़ और इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये बता दूँ, ये लैच वाला हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे आज। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है और हमने इसको किस तरह से लेके चलना होता है, सेकंड टॉपिक हमारा है। तो फ्लिप फ्लॉप, जी डियर स्टूडेंट्स, फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एक डिवाइस है, एक सर्किट है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटे को स्टोर भी कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं। और इसकी 2 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, ए फ्लिप फ्लॉप और लैच, ये दो चीज़ें, एक लैच है और एक फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, क्या है, एक लैच है और एक फ्लिप फ्लॉप है। और एक यानी फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, दैट इज स्टेबल स्टेट्स कैन बी यूज टू, क्या करते हैं, डाटे को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये गौर से आप लोगों ने पढ़ लेना, फ्लिप फ्लॉप क्या, इसकी डेफिनेशंस। दिस सर्किट कैन बी मेक, कैन बी चेंज, यानी कि सर्किट को बनाया जाता है क्या करने के लिए, स्टेट बाय द सिंगुलर apply to one of the control input will be one of the two outputs, basic storage elements, sequential logicals, flip flops and the basic latch, fundamental buildings blocks, digitals. Electronics system is used to computer communication and other types of system. वो कहता है कि इस सर्किट को हम बनाते हैं और इसके अंदर बाय सिंगुलर, यानी कि हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कोई चीज़। मॉरल कंट्रोल इनपुट, बहुत ज़्यादा इसकी इनपुट पे कंट्रोल होता है। विल बी वन और 2 आउट जो है इनपुट हैं, यानी कि वो कहता है कि इस पे हम कंट्रोल भी पा सकते हैं। विल बी 1 और 2 आउटपुट, यानी कि कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा पे होता है, किस पे, इनपुट पे। लेकिन जो आउटपुट पे है सिर्फ 2 कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ये देख लें,
इट इज़ द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट्स ऑफ सिक्वेंशनल लॉजिकल। ये एक बेसिक ही एलिमेंट्स है जिसके अंदर सिक्वेंशनल लॉजिकल तौर पे जो है चीज़ें स्टोर होती हैं। फ्लिप फ्लॉप एंड द लैच इज़ द फंडामेंटल बिल्ड ब्लॉक ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ यूज टू कंप्यूटर। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है फंडामेंटल के तौर पे ब्लॉक। तो ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन राब्ता करवाता है। एंड द मैनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, और इसकी और भी टाइप हैं। टाइप एक ये देखनी है इम्पोर्टेंट टाइप हैं, और ये आपने सारा ही याद करना है, मैं पढ़ाता हूँ पहले। फ्लिप फ्लॉप इज़ द बिट स्टेबल डिवाइस इज़ ए नाउ। ये देखें क्या कहलाती है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पिक कर लेनी है। वर्ड स्किप हो जाए तो आप लोगों ने उसको कवर कर लेना है, क्योंकि कंप्यूटर से काफ़ी दूर होता हूँ और मैंने क्लासेस भी नहीं लगाए हुए। अच्छा, ये आपने डेफिनेशन जो है इसकी जो है डेफिनेशन जो है इस याद करने लिए। उसके बाद क्या कहता है कि फ्लिप फ्लॉप विच इज़ अनएबल इनपुट्स कैन बी चेंज द स्टेट्स एट द एनी इंस्टेंट लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है। व्हेन इज़ द अनएबल टू इनपुट डिवाइस, वो क्या कहता है कि इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट चेंज भी कर सकते हैं, अनएबल इनपुट चेंज कर सकते हैं। एंड द स्टेट जो है व्हेन इज़ द इनपुट डिवाइस, या ये जो है इनपुट डिवाइस जो है इनपुट जो है अनएबल इनपुट है एक्टिव हो तो फिर, अदरवाइज नहीं कर सकते। यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं तो फिर हम उसी के दौरान जो है हम जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर सकते। डिजिटल सर्किट्स कैन बी चेंज आउटपुट्स अनएबल टू। डिजिटल सर्किट के अंदर वो कहता है कि देर आर चेंज कर सकते हैं व्हेन इज़ द अनएबल टू इनपुट एक्टिव। वो कहता है कि इसके अंदर हम इनपुट चेंज करें, लेकिन आर द डिफ़िकल्ट्स टू द डिजिटल्स डिबग्स इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिजिटल सर्किट्स ऑपरेट इज डिफरेंट टाइम। वो कहते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो फिर इसको मुश्किल होता है, चेंज कर सकते हैं किसको, इनपुट को। जब एक्टिव हो इनपुट दी जा रही है तब चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वो कहता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है डिजिटल सर्किट के अंदर ये ऑपरेट करना, इस तरह की चीज़ों को चेंज करना काफ़ी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता है डिफरेंट टाइम पे। अभी ये लाइन आप स्किप कर दें यहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये देखें, द चेंज द स्टेट ऑफ द डिजिटल सर्किट्स अकर्स एंड अदर द लो टू हाई और हाई टू लो। वो कहता है कि इसके अंदर जब चेंजिंग होती है डिजिटल सर्किट के अंदर, ठीक है, वो क्या है कि लो से हाई और हाई से लो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, यानी कि ऑपोजिट ट्रांजैक्शन हो रही होती है किसकी, फ्लिप फ्लॉप और लैच की टाइप के अंदर। यानी कि इधर से भी चीज़ें आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। जब देखें दोनों गाड़ी मुखालफ सिमत में आ रही हैं, टकरा जाएं, बीच में हम ये कोई प्रॉब्लम डाल दें या कोई चीज़ रख दें तो वो दोनों टकरा जाएंगी। अगर मुखालफ सिमत से आ रही, साइड से ये गुजर जाएगी, वो साइड से ये गुजर जाएगी। इसी का भी यही सिस्टम है, लो टू हाई एंड हाई टू लो की ट्रांजैक्शन होती है। तो उसमें क्या कहते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द, क्या है इसकी फ्लिप फ्लॉप्स की जर्नल जो यूजिंग टू लॉजिक सर्किट्स। तो वो 3 टाइप हैं, इंपॉर्टेंट टाइप आपने याद करनी है। देखें फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं टाइप्स के अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, और उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। इसका जो टेबल है ना, ट्रूथ टेबल, वो देखते हैं। ट्रूथ टेबल बड़ा कमाल का है। देखें इनपुट देखें कैसे आ रही है, CRL के देखें 0 to 1 आ रही ना, ये ऊपर को जा रही है, यानी कि एक जो है कि मुखालफ सिमत को ऊपर को जा रही है। ये गौर से देखना, जा रहे हैं ना एरो ऊपर को, 0 to 1 स्टार्ट हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जे आपका क्या है, 2x है, 2 0 है, 2 1 है, ये लाइन। और के आपका वही सेम उसी तरह ही है,
लेकिन इसके अंदर तब्दीली क्या है, सिर्फ यहाँ से तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका हाफ कर लेना है, यानी कि ये 0 इधर लग गई और इसका हाफ 0 की जगह 1 आ गया और ये 1 की जगह 0 आ गया और 1 का 1 आ गया, यानी कि ये वाला है। और बाकी इसके अंदर QT आ जाएगा, QT आ जाएगा 1 to 0। ये डीपली थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन आपने ये टेबल ज़ुबानी है जो याद रखना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी आता होता है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है फ्लिप फ्लॉप यानी कि JK का टेबल है। और इसके अंदर देखें, ये टेबल देखा मैंने आपको बताया टू स्टेज होती हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको जिक्र किया इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो एक स्टेज ये है, एक ये जा रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव जा रही है और ये नीचे की तरफ आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है। सेम कंडीशन यही है, लेकिन ये नीचे की तरफ एरो है, बाकी टेबल बिल्कुल सेम यही है, कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है। तो उसके बाद हमने देखा था ये, अब हम पढ़ते हैं, हमने टाइप भी पढ़ ली, ट्रुथ टेबल भी पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, डाटा को स्टोर एंड यूज़ किया जाता है डी फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए। इसमें डाटा जो है मल्टीप्लायर होता है, यानी कि एक दूसरे से डाटा जो है मल्टीप्लाई होता है, 2 और 2 4, 4 और 4 8। इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसमें होता है कि पैरेलल जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सीरियल डाटा में। इसके अंदर आपको डाटा डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं या यूजिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ अपनी वर्डिंग में। ये हम पैरेलल की तरफ, पैरेलल से सीरियल में डाटे को कन्वर्ट कर देते हैं। आप लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बेसिकल पैरेलल सीरीज टू कन्वर्ट इन द नीडेड ऑफ द स्टेबल पैरेलल टू इट इन द आउटपुट से कन्वर्ट टू सीरियल डाटा। अब देखें, ए मल्टीप्लायर बेस्ड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट नीड, जब हमें ज़रूरत होती है हम पैरेलल से किसकी तरफ जाते हैं, सीरियल की तरफ जाते हैं। उसके बाद टू हैव द स्टेबल पैरेलल्स डाटा एट इट इज इनपुट्स कन्वर्ट इन दो सीरियल डाटा। देखें, पैरेलल टू सीरियल डाटा की तरफ हम कन्वर्ट हो जाते हैं। लैचेस आर यूज टू मेंटेन स्टेबल डाटा। लैचेस क्या हैं, डाटे को मेंटेन रखती हैं एट द इनपुट और मल्टीप्लायर। उसकी जो इनपुट है उसको क्या करती हैं, मेंटेन रखती है। यानी कि इधर आ रहा है तो उसकी जो इनपुट है वो तब्दील हो जाए, यानी कि वो अगर 2 है तो इधर आए तो 1 हो जाए, ऐसा नहीं है, उसको मेंटेन करते हैं। कौन, लैचेस जो हैं वो मेंटेन कर। देखें, द टाइम रिक्वायर्ड कन्वर्ट टू पैरेलल टू सीरियल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स। ये जो डिपेंड होता है कि हमने जब पैरेलल से सीरियल डाटे की तरफ हमने आना है आज़ादी तौर पे, तो हमें नंबर ऑफ पे डिपेंड करना पड़ेगा। यानी कि 1 नंबर आए, फिर 2 आए, तीसरा आए, चौथा आए, 5वां आए, ऐसा नहीं कि सारे नंबर एक दफ़ा आ जाएं। कहाँ से, पैरेलल से सीरियल तरीके में, यानी कि डाटे में। ए बिट्स पैरेलल्स, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट MCQs आने वाला है। ए बिट्स पैरेलल रिक्वायर टू 8 स्टोरेज एंड 8 क्लॉक रिक्वायर्ड टू द डाटा इन टू द सीरियल डाटा। कैसा लग रहा है लेक्चर? मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं बोरिंग ना लग रहा हो। ए टाइप पैरेलल डाटा रिक्वायर्ड टू, वो कहता है कि 8 बिट स्टोरेज हैं और 8 क्लॉक्स हैं, रिक्वायरमेंट्स कन्वर्ट इनटू द सीरियल डाटा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ी सी छोड़ दें लाइन, अगर छोड़नी है तो पढ़ना है तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द टाइम के मुताबिक डी लैच अनएबल टू डाटा अप्लाइड टू द इनपुट लैच कैन बी चेंज। तो चलते टाइम के दरमियान डी लैच जो है अनएबल टू डाटा को अप्लाइड भी किया जा सकता है, इनपुट ऑफ लैच ऑफ द कैन बी चेंज भी की सकता है डी लैच के अंदर। डी लैच इज सेड टू वर्क ट्रांसपोनेंट्स मोड
when is the unable to single एक्टिव्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो काम है वो क्या किया जाता है, इसके अंदर मोड व्हेन इज सिंगल अनएबल टू एक्टिव्ड चीज़ों को किया जाता है। ये थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके ये हैं, ये आपने दोनों ही करने हैं और ये यहाँ तक इसके दरमियान इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में अक्सर आते रहते हैं। और अब इसकी पहली हमने टाइप पढ़ी थी और अब जो है इसकी दूसरी टाइप आप लोगों ने खुद पढ़नी है। इसके अंदर क्या होता है, सिंटैटिक को चेंज किया जाता है, रिप्रेजेंट जो है किसको करता है या रिस्पेक्ट टू किसको रखना है, कॉमन क्लॉक को रखना पड़ता है, इनपुट आउटपुट डिजिटल सिग्नल को ये कॉमन तौर पे हमें देखना पड़ता है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद क्या करते हैं, पैरेलल ट्रांसफ़र यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। तो ये कमाल का है, ये हम पढ़ते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर यूज टू मल्टी बिट्स फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर इंफॉर्मेशंस। पैरेलल टू ट्रांसफ़र, अब देखें हमने करना है पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, यानी डी फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करते हुए डाटे को हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, पैरेलल। तो वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज टू मल्टी बिट्स फ्लिप फ्लॉप स्टोर इन्फॉर्मेशंस। ये जो है क्या करता है, मल्टी इन्फॉर्मेशंस को अकॉर्डिंग टू फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। दी मल्टी फ्लिप फ्लॉप्स आर इन नाउ रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड की डेफिनेशन आप लोगों ने पकड़ लेनी है। द रजिस्टर्ड एग्जाम्पल स्टोर डाटा, जनरेट डाटा। रजिस्टर्ड क्या करता है, ये भी आगे आएगा। ये डाटा को क्या करता है, जनरेट बनाता है और फिर क्या करता है, उसे स्टोर भी करता है। और एट द आउटपुट ऑफ ALU को ये याद रख लें कि देखें, दी मल्टी बिट्स फ्लिप फ्लॉप्स इज इन आवर रजिस्टर। The registered of examples can be stored data generate at the output of ALU. Registered can be used to change डाटा और कॉपी डाटा करने के लिए। ये रजिस्टर्ड ऑफ द फ्लिप फ्लॉप कलेक्ट, ये कनेक्ट किसके करता है, पैरेलल मल्टी टू जो है बिट्स मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक होता है। आगे चलते हैं। द क्लॉक्स इनपुट्स जो है, द क्लॉक इनपुट्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट टू एंड अदर्स, एक दूसरे से जुड़ी होते हैं किसके, लैचिंग के तौर पे, ऑफ ए लैच, यानी कि लैचिंग ऑफ द मल्टी बिट्स इनपुट होती है। ठीक है, इसका डायग्राम आप देखें, डायग्राम देखें, DR है, D1 D2 D3, ठीक है, CR और CL, यानी किस तरह से आप दो लाइनें ड्रा करें। यहाँ पे दो दो लाइनें भी ऐसे लगा सकते हैं और बीच में CR और ये लगा के और नीचे भी इस तरह से करके आप दोनों का कनेक्ट करवा दें, एक दूसरे से राब्ता जो है करवा दें। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है। दो स्टेज होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये दो दी गई हैं, डायग्राम वही देखनी है आपने। बाकी इसकी प्रॉपर्टी बड़ी कमाल की हैं, वो आपने कर लेनी है। वो कैसे, फ्लिप फ्लॉप की जो प्रॉपर्टी हैं, तो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैटेगरीज हम पढ़ेंगे या करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम इसकी। तो फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दी परफॉर्मिंग्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप स्पेसिफाइड बाय द सर्वल ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक जो हैं, इसकी जो टाइप्स हैं मोनिटाइज इन दिस डाटे पे होती हैं ऑफ किस पे, शीट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये क्या है, एक ये है, एक ये है, ये आपने याद करनी है, एक ये है, ये सारी की सारी आपने इसकी क्या है प्रॉपर्टी हैं याद करनी है। ये एक एक करके डिस्कस की गई है, सिर्फ एक एक लाइन जो है आप लोगों ने ये याद करते जाना, बस एक एक लाइन। ठीक है, ये 1 वाली डिस्कस की गई है, ये 2 वाली, ये सॉरी यहाँ तक था, चलें ये यहाँ तक।
एक एक लाइन जो है ये आपने याद करनी है, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, टाइम शॉर्ट है, लेक्चर जो है बड़ा हो जाता है, सिर्फ एक एक लाइन याद करनी है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात की गई है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ भी लें। जी, इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे जो कि मिस हुई थी, अब डिस्कस कर रहे हैं। दी प्रॉपर्टीशंस टाइम्स इंटरवल टाइम व्हेन इज द इनपुट अप्लाइड टू द आउटपुट चेंज। इसकी क्या कहते हैं कि इसके अंदर हम जो है इनपुट को अप्लाइड करते हैं, आउटपुट में चेंज कर देते हैं। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीशंस मेजर्स, इसको मापा भी जा सकता है। ठीक है, तो पहली क्या है प्रॉपर्टीशंस PLH मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू, इसको चेंज किया जा सकता है किसके मुताबिक, इसके मुताबिक ऑफ द क्लॉक्स दो लो लेवल ट्रांजैक्शंस ऑफ आउटपुट, इसके अंदर लो लेवल ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑन द नेगेटिव क्लॉक्स ट्रांजैक्शन फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी चेंज स्टेट्स, उसको फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है आउटपुट स्टेज में। प्रॉपर्टीशंस इसके बाद के मैयर 20% ट्रांजैक्शंस हो रही होती है इसी के अंदर, और एंड द क्लॉक इज 20% इज लो ट्रांजैक्शंस, यानी दोनों की तरफ से एक ही तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही होती है। ठीक है, लो ट्रांजैक्शंस। अब देखें, ये देखें इसको, ये लाइन देखें, ये ऊपर को जा रही है इस तरह से, ये थोड़ा सा बना लीजिएगा CRL, और ये Q है। तो ये देखें दोनों ही ट्रांजैक्शन इसकी क्या है, दोनों की ही 50-50% हो रही हैं। ठीक है, और ये लाइन ये बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें, तो ये क्या हो रहा है इसमें 20 पर जो 50% जो इसको मार्क्स दिए जा रहे हैं किसको, लो और हाई जो ट्रांजैक्शंस को हो रही है। ठीक है, ये ऊपर वाली ये थोड़ी सी हाई है और नीचे वाली क्या है, लो है। ठीक है, ये देखें, ये इधर से इसको इसने मूव इधर से होना था तो फिर ये हो जाती, लेकिन ये देखें इसका जो खाना है ये बड़ा है और इसका जो है अभी छोटा है, यानी कि ये यहाँ से आई ऐसे गई और ऊपर जाके ऐसे मूव हो गई, और ये जो है इसकी तरफ ऐसे आई और ऊपर की तरफ जाके ऐसे मूव, जैसे कि आप ख़त बनाते हैं। इसकी नेक जो है 2 वाली प्रॉपर्टीशंस हैं वो देख लें, तो वो क्या है कि मैयर टू द रिस्पेक्ट टू, इसको चेंज इसी की क्लॉक के सिंगलर के किया जा सकता है, हाई टू लो। ठीक है, ये क्या था, ये भी हाई टू लो, ये लो टू हाई था, ये हाई टू लो है, ट्रांजैक्शन हो रही है आउटपुट की। ठीक है, यानी कि ये ऊपर, ये बड़ी ऊपर आ गई और इसको थोड़ा सा आपने उल्टा कर दिया, ये इसको उल्टा कर दिया है, देख लें। बाकी सेम ऊपर वाली यही है, वो ये हाई लो टू हाई थी, ये हाई टू लो है। ठीक है, और ये देखें इसके ऊपर ये ऐसे ही है और ये उल्टा हो गई है, ये देख लीजिए डायग्राम विद रिस्पेक्ट। देखें इसके अंदर क्या है, हाँ वही है सेम, अगर इसको भी उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है इसके अंदर क्या होता है प्रॉपर्टीशंस with respect to the triggering edge of the clock to the high to low trend. इसके अंदर ये होता है प्रॉपर्टीशन जो है आपकी क्या है, PH2 मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके ज़रिए हम माप सकते हैं, मैंने उधर से भी देखा है गूगल से भी, कैन बी क्या करता है, लीडिंग हो रहा है। ठीक है, EDG के मुताबिक। ठीक है, ऑफ द क्लियर इनपुट टू द हाई लो ट्रांजैक्शंस ऑफ आउटपुट, हाई लो ट्रांजैक्शन हो रही है किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, और ऑन ए हाई लो ट्रांजैक्शंस क्लियर द सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन बी चेंज आउटवर्ड स्टेज, इसमें लॉजिक में चेंज हो रही है। अब देखें हमने ये देखें हमारे पास ये उल्टी पड़ी थी, अब हमने इसको उल्टा कर दिया, बाकी ये ऐसे ही रह गई है जैसे पहले वाली थी। ये देखें कहाँ गई, ये दे सही है, और ये इसको हमने ऊपर वाली को उल्टा कर दिया है। अब दूसरी देखें चौथी वाली प्रॉपर्टीशन, ये लफ्ज़ जी, उसके बाद इन दोनों के दरमियान इनपुट फ्लिप फ्लॉप के पढ़ेंगे, पैरेलल ट्रांसफ़र क्या होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, और CPU और माइक्रो प्रोसेसर JK जो है यूज़ जो है उसको पढ़ेंगे,
और उसके बाद उसका जे के एस जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा था जो मैंने हाईलाइट कर दिया। ये मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर दिया हुआ है। डाटा स्टोर यूजिंग 2D फ्लिप फ्लॉप ऊपर भी डिस्कस किया है और एप्लीकेशन में भी ये मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन दोनों के दरमियान में जो है क्या चीज़ है इनपुट के बारे में, और डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग ये भी मैंने थोड़ा सा उधर डिस्कस किया था। ये भी एक डिजिटल सिस्टम होता है और सर्किट होता है, कैन बी चेंज देयर द स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉमन क्लॉक्स। ये मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। और यहाँ से मल्टीपल चॉइस वो बना सकता है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये नया आया है, ये क्या है, पैरेलल डाटा ट्रांसफर एज ए रजिस्टर्ड इन द सीपीयू एंड माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर इज मल्टी फ्लिप फ्लॉप्स, ये भी मैंने किया है, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर की क्या करता है कि मल्टी बिट्स फ्लिप फ्लॉप को, एक डाटे को क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब दूसरे की डेफिनेशन याद करनी है आपने, रजिस्टर्ड की, ठीक है। एग्जांपल भी इसकी देखेंगे हम। तो दी मल्टी, इसके बाद क्या रजिस्टर्ड, क्या दी मल्टी फ्लिप फ्लॉप्स आर इज इन आवर रजिस्टर्ड, द रजिस्टर्ड इज एग्जांपल कैन बी स्टोर एंड जनरेट डाटा आउटपुट्स ऑफ ALU। तो उसके बाद द रजिस्टर्ड कैन बी यूज टू एक्सचेंज ऑफ कॉपी डाटा, इसको हम डाटे को एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप द कनेक्ट पैरेलल टू बिट्स एंड बाइनरी इंफॉर्मेशंस। The clocks inputs all the flip flop the connect together, ठीक है, लैचिंग्स इनपुट डाटा, ये मैंने आगे भी रजिस्टर्ड करवाया था। जे के यूजिंग ऑफ द जे के यूज़ इसका देखना जे का, और ये क्या करता है, ये एक तरतीब किसी इसको देने के लिए इस्तेमाल होता है। ऊपर लिखा हुआ है यूजेस एज सीक्वेंस डिटेक्टर, डिटेक्टर निकला है लफ्ज़ डिलीट से। सम डिजिटल एप्लीकेशन रिक्वायर टू द डाटा इनपुट इम्प्लाई द सीक्वेंस एक्टिव्स टू आउटपुट्स। और इसके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी विद दिस JK, यानी कि डाटे को रिक्वायर्ड करना और उनको तरतीब लगा के एक्टिव करना, यानी कि उसकी आउटपुट को, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, JK की। अब इसकी ये देखें, इसकी छोटी सी डायग्राम हम समझते हैं। ये डायग्राम समझें आप, फ्लिप फ्लॉप, ये पैरेलल है। पैरेलल क्या देना है कि दोनों ही सेम है, Q और ये K, JB और KB,